नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुंबई से सटे ठाणे के मीरा भायंदर में स्थित बालेशाह पीर दरगाह पर बुलडोजर चल सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने 10 मई तक इस दरगाह को गिराने का आदेश दिया है। इसके बाद यह दरगाह चर्चा में आ गई है। राज्य के राजस्व मंत्री और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के अनुसार यह दरगाह मीरा भायंदर के चौक एरिया में स्थित है। बावनकुले का कहना है कि उस एरिया में 10,000 स्क्वायर फीट में एक दरगाह बनाई गई है। बावनकुले बोले सरकारी है जमीन। बावनकुले का कहना है कि बार बार नोटिस देने के बाद भी कब्जा बढ़ता जा रहा है, उसका आकार कम नहीं हो रहा है। राजस्व मंत्री ने कहा कि यह विषय सदन में उठा था। अब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद मीरा भायंदर महानगर पालिका और कलेक्टर ने दरगाह को नोटिस दी है। बावनकुले ने कहा कि यह सामने आया है कि यह दरगाह सरकारी जगह पर है। यह एक रेवेन्यू लैंड, ऐसे में फैसला किया गया है। इस अतिक्रमण को हटाना चाहिए, ऐसे में हटाया जाएगा। इस दरगाह पर साल में एक बार मेला भी लगता है। दरगाह पर औरतों का जाना प्रतिबंधित है। कहां पर स्थित है दरगाह? आरोप है कि मीरा भायंदर में स्थित इस दरगाह के पास में एक मस्जिद है। यहां पर नमाज पढ़ी जाती है। एक पहाड़ी के पास उतन गांव में स्थित यह दरगाह अब विवाद की वजह बन गई है। दरगाह कमेटी का कहना है कि मामले हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में सरकारी जमीन और मैंग्रोव का नुकसान पहुंचाकर दरगाह बनाने के जो आरोप हैं, उन पर कोर्ट फैसला करेगा। सरकार की तरफ से दरगाह को गिराने का आदेश जारी होने के बाद मीरा भायंदर की पॉलिटिक्स गर्मा गई है। कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद? 2011 में पुलिस ने मीरा भायंदर के कलेक्टर को एक गुप्त पत्र लिखा था, जिसमें दरगाह को सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। पुलिस ने आशंका जताई थी कि आतंकवादी समुद्र के रास्ते इस इलाके में घुस सकते हैं और दरगाह में छुप सकते हैं, इसलिए दरगाह को तुरंत हटाने की सिफारिश की गई थी। हाल ही में खत्म में महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र में भाजपा नेता निरंजन डावखरे ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा कि दरगाह सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका बीजेपी नेता एडवोकेट रवि व्यास द्वारा दर्ज शिकायतों के अलावा हिंदू टास्क फोर्स के संस्थापक खुश खंडेलवाल द्वारा 2 मार्च 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसे में जब सरकार ने इसके बाद इसे 10 मई तक दरगाह को तोड़ने का निर्णय लिया है, तब दावा किया जा रहा है कि चूंकि यह समुद्र के किनारे स्थित है, ऐसे में सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेधड़क इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।